नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, इस समय देश में चुनावी माहौल गर्म है। तरह तरह के अनोखे दृश्य और अनोखे लोग सामने आ रहे हैं। और जब से प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, वो अपने घर में आए हैं, तब से बहुत सारे विरोधी पागल हो चुके हैं। पागलपन इस तरह चढ़कर बोल रहा है कि वो देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अब उन्हीं भगचोनरों में से एक है शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले हीरो थे, बाद में बीजेपी के टिकट पर कई बार सांसद बने। तो सिन्हा साहब का सिर्फ नाम ही शत्रुघ्न है, बाकी जितने भी कर्म हैं वो मामा मारीच वाले हैं। त्रेता युग के मामा मारीच, जो सोने का हिरण बने थे, भगवान श्री राम उनके पीछे गए, माँ सीता का अपहरण हो गया, बस वही वाले कर्म एकदम मामा मारीच वाले हैं। ये आदमी जब भी मुंह खोलता है तो विष्टा ही करता है। अच्छी चीजें इससे नहीं होती है। खामोश 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 करके खोपड़ी का खोपड़ा किया रहता है, मतलब एकदम बोरियत। जब भी बोलेंगे तो अनाप शनाप ही बोलेंगे। अब हालिया इनका एक बयान है जो भगवान राम और राम मंदिर को लेकर इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो सिर्फ बीजेपी का पीआर स्टंट था। कहा गया कि 5 लाख लोग दर्शन करने आएंगे, लेकिन महज 1,000 लोग आ रहे हैं दर्शन करने। इतना प्रचार के बावजूद सर आप भी सुनिए गौर से, पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे वहां पर प्रचार के बाद, दूसरे तीसरे दिन 3 लाख, संख्या बहुत कम हो गई। उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए, और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000, और अभी तो 1,000-2,000 लोग जा रहे हैं वहां पे। क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उससे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया। दोस्तों, ये जो 2 से 4 लाख लोग रोजाना भक्त लोग जो दर्शन कर रहे हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं दिखता है। शत्रुघ्न सिन्हा को वो लोग नजर नहीं आते हैं, उनको वो 1,500 लोग नजर आते हैं, और उनको ये पीआर स्टंट लग रहा है। ऐसी सोचिए, जिसके घर का नाम रामायण, जिसके बेटों का नाम लवकुश, जिसका खुद का नाम शत्रुघ्न, वो ऐसी बात कर रहा है। अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो देश के लिए और देश के लोगों के लिए, देश की संस्कृति के लिए उसके मन में कितना सम्मान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो उसका विवेक मर जाता है। तो वही हालत अपने सिन्हा साहब की है। सिन्हा साहब का विवेक तो पहले ही मर चुका है, विवेक शून्य है वो। और ये आदमी खुद में ही, ये आदमी स्वप्रशंसित आदमी है। अगर बात की जाए जनाधार की, तो शून्य वोट इकट्ठा करने का जनाधार भी इनके पास नहीं है। और आदतें गली के उस श्वान की तरह है जो बिना वजह दिन भर भौंकता रहता है हमेशा। अब आप लोग कहेंगे कि हम श्वान से इनकी तुलना करके इनका अपमान कर रहे हैं, तो देखिए, इसमें अपमान, आदर निरादर वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अपमान तो उन्हीं का होता है जिनका सम्मान होता है, और सम्मान के उस लेवल तक तो शत्रुघ्न सिन्हा जी कभी पहुंचे ही नहीं। पहले बीजेपी के सीट से उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे ही अपना जीतते थे, सांसदी पाते थे। बाद में इनको जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस में चले गए विरोधी होकर। तो विरोधी के तौर पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। रविशंकर प्रसाद ने इनको बुरी तरह रेल दिया, तो इनकी राजनीति अब खत्म होने वाली थी। तो इस समय खत्म भी है, लेकिन इस समय ममता बानो के आंचल में छिपकर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसी 2024 में उनकी वो राजनीतिक पारी भी सदा के लिए बंद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, जरा सोचिए कि ऐसा आदमी जो सिर्फ
बिहारी होने के नाम पे जिसने इतना लाभ लिया, जिसको बिहारी बाबू बोला जाता था, उसने कभी बिहार के बारे में, बिहार के उन्नति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है कि कैसे बिहार का कायाकल्प होगा। जिस लालू को ये लल्लू कहते थे, उस लालू की बड़ाई करते हैं। ऐसे लोगों की बड़ाई करते हैं जिनकी पहले बुराई कर चुके थे, जिनको पहले ये, जिन पर ताना मार चुके थे, और अब जब ये बीजेपी में नहीं है तो बीजेपी के नेताओं की तो छोड़िए, ये भगवान राम पर ही उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात की जाए तो राजनीतिक जीवन तो वैसे ही मृतप्राय है, और अपना अब ये सामाजिक जीवन भी, उसका भी जो है, उसका बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। और यही इनके सहयोगियों का भी हाल है, जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, उनका भी यही हाल है। अब अगर देखिए तो 2 दिन पहले जरा डीएमके के एक नेता है ए राजा, वो 2G घोटाले का पोस्टर बॉय भी है। उतना बड़ा घोटाला भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं है, उसका वो पोस्टर बॉय था। उसने, हालांकि वो करता रहता है इस तरह की टिप्पणियां, ओछी टिप्पणियां सनातन पर, उसने अभी 2-4 दिन पहले कहा है कि भगवान राम को वो नहीं मानता है, वो सनातन को नहीं मानता है, वो हिंदुओं को नहीं मानता है, उसे जय श्री राम से दिक्कत है, उसे भारत माता की जय से दिक्कत है, उसे भारत देश से भी दिक्कत है। என்ன காரணம்? முதல் பாயிண்ட், இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடு அல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப் கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம், ஒரு நாடு, மலையாளம் ஒரு மொழி, ஒரு தேசம், ஒரு நாடு. राहुल गांधी बोलते हैं कि जय श्री राम कहते कहते मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा। ये इनकी विचारधारा है। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे, सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। तो दोस्तों, ये अभिव्यक्त की आजादी है जो ये इन लोगों को मिली है, अभी व्यक्त की आजादी, जिससे कोई भी आए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हुए चला जाए। खैर, धीरे धीरे इन लोगों का ये जो वैचारिक आतंक है, ये लोग समझ चुके हैं, इसीलिए हर जगह से खदेड़े जा रहे हैं, चाहे वो जनता के द्वारा हो, चाहे जनता के वोट के द्वारा हो, खदेड़े जा रहे हैं। धीरे 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 ये शिखर से शून्य की तरफ अग्रसर है, और वहां पहुंचेंगे भी, और इसी चुनाव में पहुंचेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई तो आप किसी को भी अनाप शनाप बोल देंगे, हिंदुत्व को बोल देंगे, सनातन को बोल देंगे, भगवान श्री राम को बोल देंगे, हिंदुओं को बोल देंगे, भारत देश को बोल देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहती है। खैर, कबीरदास जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, ये लोग अब अति कर रहे हैं, तो इस अति पर ही उन्होंने कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। ये कबीरदास जी ने कहा है, और इसीलिए इनकी अति हो गई है, तो इन लोगों की अति अब इति में परिवर्तित होने वाली है। तो इसका जो खामियाजा है, आने वाले चुनाव में इन लोगों को जरूर भुगतना पड़ेगा, और जनता इनको सबक सिखाएगी। इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।